हेलो दोस्तों, तो आज हमारे साथ हमारे एक ये पुराने पेशेंट हैं मिस्टर पुलकित। तो मिस्टर पुलकित, आप कहाँ से हैं? आप मेरठ से हैं? मैं सर मेरठ से हूँ। मेरठ से मेरा गांव रासना है। ओके, सो मेरठ से हैं, गांव रासना। राजना। हाँ जी। तो मिस्टर पुलकित को जो तकलीफ थी दोस्तों, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी है, ये बीमारी जो है हमारी बड़ी आंत को इन्वॉल्व करती है। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की डिजीज है, जिसमें यूजुअली पेशेंट को स्टूल के रास्ते ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसको जबरदस्त दस्त लगने शुरू हो जाते हैं, वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो पुलकित, आपको कब पता चला कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है? मुझे पता लगा था मार्च 2020 में जी। तो मार्च 2020 के अंदर पुलकित को पता चला कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है। उस समय आपको क्या तकलीफ होती थी पुलकित? मेरे को बार बार पोटी आती थी और पोटी में ब्लड आता था। ओके, 8 से 10 बार में पोटी जाता था। ओके, सो 8 से 10 बार लूज मोशन होते थे आपको? पतली स्टूल आते थे लूज? सो पुलकित को 8 से 10 बार लूज मोशन होते थे और हर लूज मोशन के अंदर ब्लड आता था। ओके, उसकी वजह से आप कमजोर भी हो रहे थे, वीकनेस भी हो रही थी। जी। तो कैसे पता चला कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है? क्योंकि काफी बार अगर लोगों को स्टूल के रास्ते ब्लीडिंग हो रही है तो लोग सोचते हैं कि ये पाइल्स की तकलीफ है। जी। तो आपको कैसे पता चला कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस? ये मैंने कोलोनोस्कोपी कराई थी। ओके, सो दोस्तों, कोलोनोस्कोपी जो है वो जांच है जिसके अंदर पता चलता है कि अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं। उस दौरान एक बायोप्सी भी ली जाती है जिससे कंफर्म हो जाता है। तो पुलकित, फिर आप अपने इलाज के लिए हमारे पास आए? आपके पास आए दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में पुलकित हमारे पास आए। तो दोस्तों, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इस बीमारी का इलाज 2 प्रकार से किया जाता है। तो जो पहला इलाज है उसके अंदर दवाइयों से किया जाता है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयां दी जाती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस। तो इन दवाइयों से होता क्या है कि बॉडी जब जिस स्टेज के अंदर बहुत अक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, उस समय तो इन्फ्लेमेशन थम जाती है, बट कभी ये दवाइयां इंसान को क्योर नहीं कर पाती हैं। तो जब लिया तब बीमारी बेहतर हो गई और कुछ दिनों के बाद फिर से एक रिलैप्स हो गया, दोबारा बीमारी बढ़ गई और अगेन पेशेंट को डायरिया होना शुरू हो गया, ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। जो दूसरा इलाज होता है दोस्तों इसका, वो सर्जरी के द्वारा किया जाता है। और सर्जरी जो होता है वो इसका पक्का इलाज होता है, इसका क्योर होता है। सर्जरी जो है इस बीमारी के लिए, वो हम लैप्रोस्कोपिक या कीहोल सर्जरी करते हैं, जिसमें हम पेट में छोटे छोटे से सुराख बना के पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इस ऑपरेशन के बाद जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाती है। पेशेंट की जो ब्लीडिंग हो रही होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो पुलकित, आपकी सर्जरी कब हुई थी? दिसंबर 2020 में। दिसंबर 2020 में पहली सर्जरी। और आपके कितने स्टेजेस में हमने ऑपरेशन किया था? 3 ऑपरेशन किए थे। तो यूजुअली दोस्तों, जो पहला स्टेज होता है ऑपरेशन का, उसके अंदर हम 90% ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को रिमूव करते हैं और छोटी आंत को पेट के रास्ते हम बाहर निकालते हैं, जिसको हम आइलियोस्टोमी कहते हैं। सेकेंड स्टेज के अंदर हम जो रिमेनिंग 10% ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या रेक्टम का जो पार्ट है उसको रिमूव करते हैं, छोटी इंटेस्टाइन से एक पाउच बनाते हैं और उसको एनल कैनाल के साथ हम जोड़ देते हैं। उस दौरान या तो आइलियोस्टोमी रहती है, अगर वो 3 स्टेजेस में हमने करना है तो उस समय हम आइलियोस्टोमी को छोड़ देते हैं और 3rd स्टेज में आइलियोस्टोमी को बंद करते हैं, जैसे कि आपके साथ हुआ। या कभी कभी अगर हमें लगता है कि सब चीजें ठीक है तो 2 स्टेज के अंदर ही हम इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर देते हैं। तो ऑपरेशन के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है पुलकित, बीमारी को लेकर? सर बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, पूरी तरह फिट है। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस कोई बीमारी थी? आपका, जब मैं आपको आज बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, आपके थोड़े तगड़े भी लग रहे हैं, वजन भी गेन हो गया है, तो आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। तो जो व्यूअर्स जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ना होते तो मैं बच नहीं पाता। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्जरी जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए अच्छा ऑप्शन आपको लगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इससे अलग कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। थैंक यू पुलकित। आज मैंने आपको ओपीडी में देखा, आप हमसे मिलने आए दूर से, तो मैंने सोचा कि आप इतने खुश हैं तो हमारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ऐसी बीमारी नहीं है कि इसमें इंसान हताश हो जाए। सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए और बीमारी ये क्योर भी हो सकती है। ठीक है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए,
जिन लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोशिश करके उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो देख के एक सही राह पकड़ सके। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।